कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से भारत सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में इस काम में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से उनको वापस भारत लाया जा सके, सकुशल उनको भारत वापसी उनकी हो सके। इसको लेकर विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से जुटा हुआ है। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन परिवार वालों से, उन 8 लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की थी और उनको आश्वासन दिया था कि भारत सरकार पूरी तरीके से हर वो ऑप्शन तलाश रही है, हर उस ऑप्शन पर काम कर रही है जिससे कि उनकी सकुशल वापसी हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फांसी की सज़ा पाए उन 8 भारतीयों को वापस भारत लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। वो भारत बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको कि भारत सरकार देख रही है, उस पर काम भी कर रही है। अलग अलग ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन नहीं है, अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन ये है कि किसी भी तरीके से उनकी फांसी की सज़ा कारावास में तब्दील हो जाए, उसके बाद ही भारत उनको आसानी से ला सकता है। क्योंकि भारत और कतर के बीच में साल 2015 में द रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 2003 के 3 जो है वो दस्तखत हुए थे, जिसके तहत दोनों देश यानी कि कतर और भारत के बीच में इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई भारतीय कतर में किसी भी तरीके की सज़ा पाता है, ख़ास तौर पे कि किसी भी दूसरे क्राइम को लेकर, क्योंकि उस गजट नोटिफिकेशन में डेथ पेनल्टी पर किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है, तो जो भी वहाँ सज़ा याफ्ता है भारतीय, उसको इस एग्रीमेंट के तहत वो सारी सज़ा, जितनी भी सज़ा है वो भारत में वो पूरी कर सकता है। उसी तरीके से कतर का कोई नागरिक है जिसको यहाँ पे भारत की जेल में बंद है, उसको सज़ा हो चुकी है, तो उस एग्रीमेंट के तहत वो व्यक्ति जो कि यहाँ सज़ा याफ्ता है, कतर का नागरिक है, उसको कतर वापस भेजा जा सकता है और वो सज़ा वो वहाँ पूरी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये ऑप्शन, ये एग्रीमेंट कब वेरी करेगा? ये एग्रीमेंट तब वेरी करेगा जब उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाएगी या फिर उनकी फांसी की सज़ा को कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख रोल किसका है? वो है वहाँ के अमीर का, क्योंकि वो एक मोनार्की है और वही ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसके साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। जानकार मानते हैं और जिस तरीके की अभी तक हम लोगों ने देखा है कि साल में 2 बार जो अमीर है वो वहाँ के लोगों की सज़ाएं माफ़ करते हैं, तो हो सकता है कि इन जो 8 भारतीय हैं उनकी सज़ा वहाँ पे माफ़ कर दी जाए। इसको लेकर भी भारत पूरी तरीके से लगा हुआ है कि कैसे भी हो इनकी सज़ा माफ़ कराई जा सके। साथ ही भारत के पास एक ऑप्शन और भी है कि हायर कोर्ट में अपील किया जा सके, क्योंकि जिस दिन से इन 8 भारतीयों को पकड़ा गया था तभी से लगातार भारत उनको काउंसलर एक्सेस के साथ साथ हर वो सपोर्ट दे रहा था जो कि भारत सरकार की भारतीयों के लिए दूसरे देश में एक जिम्मेदारी बनती है। तो अब उसको लेकर भी जो है अभी लगातार पूरी जो मशीनरी वो एक्टिवेट की जा चुकी है और हर एक ऑप्शंस को तलाशा जा रहा है। चूँकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है और ये कहा गया है उनके परिवार वालों को, विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही सलामत वापस लाया जा सके। तो कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं, उसको खंगाला जा रहा है। यही नहीं, ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे कई बार ऐसा हो चुका है कि फांसी की सज़ा माफ़ करने के बाद कैदियों को घर भी वापस भेजा जा चुका है। तो इस तरीके के कई सारे उदाहरण मिलते हैं, ना कि सऊदी अरब में भी मिलते हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इस तरीके का कुछ ऐसा फैसला यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि अगर फांसी की सज़ा इन देशों में होती ज़रूर है, कतर में फांसी की सज़ा ज़रूर होती है, लेकिन फांसी नहीं दी जाती है। ये भी अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2020 में 17 साल बाद वहाँ फांसी की सज़ा हुई थी और उसके बाद अब ये 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई है। हालांकि इसके पीछे कई सारी वजह बताई जा रही है कि आखिर कैसे इनको ये ट्रैप किया गया, किस तरीके का केस बनाया गया। सीधे तौर पर सुई पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान के वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पे मौजूदगी को बताया जा रहा है कि वो हो ना हो इस तरीके की सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मसला, ऐसा ही मुकदमा, ऐसा ही झूठा मुकदमा कुलभूषण के ऊपर भी पाकिस्तान ने किया हुआ है। और अब कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से भारत की उनको वापस लेके आया जा सके। भारत के साथ कतर के रिश्ते बेहतर हैं, काफ़ी समय से भारत और कतर लगातार एक दूसरे के साथ व्यापारिक रिश्तों में है। और अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन $15 बिलियन
के करीब का व्यापार दोनों देशों के बीच में है और सबसे ज़्यादा तो खरीद हम करते हैं। $13 बिलियन से ज़्यादा की खरीद तो हम कतर से करते हैं, जबकि 1-1.5 बिलियन के आसपास कतर भारत से करता है। तो ये रिश्ते भी भारत के कतर के साथ बहुत बेहतरीन हैं और कतर बिल्कुल नहीं चाहेगा, हालांकि पाकिस्तान ज़रूर चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत और कतर की जो रिलेशनशिप है उसको डेंट पहुंचाया जा सके, लेकिन कतर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरीके का कोई भी ऐसा वाक़या हो जिसकी वजह से भारत और कतर के बीच की दोस्ती ख़राब हो, उनका व्यापार बाधित हो। ये नहीं चाहेगा कतर, क्योंकि सबसे बड़ा बाज़ार, एक हम बात करें गैस, नेचुरल गैस जो है वो कतर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भारत को देता है, तो वो उसके लिए भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब कोशिश यही है कि क्या भारत अपनी डिप्लोमेसी, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी को एक्टिवेट करके इस फांसी की सज़ा को बदल पाएगा, फांसी की सज़ा माफ़ करा पाएगा, या फिर उनको वहाँ से रिलीज़ करके भारत ला पाएगा। कई सारे ऐसे ऑप्शंस पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे फोकस है, क्योंकि अभी तक इस सज़ा के बाद वहाँ के जो कतर है, कतर की सरकार की तरफ से, वहाँ के अमीर की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान जारी नहीं हुआ है इस खास तौर पे कि इस मसले को लेकर। तो ऐसे में अब उनकी चुप्पी, कब तक चुप रहते हैं वो, किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। लेकिन कोशिश ये है कि वहाँ के अमीर जो कि इस चीज़ को, इस अधिकार को रखते हैं कि वो किसी की भी कोई भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, साल में 2 बार वो सज़ाएं माफ़ करते हैं। तो अब उम्मीद यही है भारत को कि हो सकता है और हो ना हो इस तरीके का मामला, इस तरीके का केस वहाँ के अमीर, क्योंकि अमीर भी चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर बने रहे, तो ऐसा हो कि अमीर उनकी सज़ा को माफ़ कर दे, और एक बार सज़ा माफ़ हो गई या फिर उसको कारावास में तब्दील कर दिया गया, मौत की सज़ा माफ़ होकर कारावास में तब्दील कर दिया, तो भारत और कतर के बीच में तो एग्रीमेंट है, तो उनको उस एग्रीमेंट के तहत वापस यहाँ पे लाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें कि इस तरीके की सिचुएशन पहले भी हो चुकी है भारत के साथ, तो सिर्फ यहाँ नहीं, बाकी दूसरे देशों में भी, पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो बाद की बात है, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी फ़िलहाल फोकस यही है कि किसी भी तरीके से आमिर उनकी फांसी की सज़ा को, मौत की सज़ा को बर्खास्त करे और उनको वापस भेजने के लिए जो है वो तैयारी की जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ करके उनको कारावास दिया जाए और उसके बाद जो एग्रीमेंट है भारत और कतर के बीच में, उसके तहत उनको भारत लाया जा सके। भारत ने इस एग्रीमेंट के तहत तकरीबन 35 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पे इस तरीके का एग्रीमेंट, यानी रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2003 के तहत एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी कि 35 दुनिया के 35 अलग अलग देश हैं जिनके साथ इस तरीके की संधि है, और उसी संधि के तहत जो है अब कतर के साथ भी 2015 में संधि हुई, और उम्मीद जताई जा रही है कि फांसी की सज़ा माफ़ होने के बाद अगर वो कारावास में बदलती है तो कारावास का जो वो पीरियड है वो इस एग्रीमेंट के तहत वो कैदी, वो 8 जो लोग हैं, वो लोग उस सज़ा को भारत में भी उसको भुगत सकते हैं। ये उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। तो अभी फ़िलहाल कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से उनकी फांसी की सज़ा ख़त्म कराई जाए, फांसी की सज़ा माफ़ कराई जाए, मौत की सज़ा माफ़ कराई जाए और उनको वापस भारत लाया जाए। इसको लेकर भारत सरकार हर लेवल पर अपनी कोशिशों को अंजाम देने में जुटी है।